और लद्दाख का क्या सीन है? बहुत बढ़िया है लद्दाख। बहुत अच्छा है, बहुत, ओह माय गॉड। बट वहाँ वहाँ पे ऐसे वो नहीं होता, डिस्कम्फर्ट नहीं होता क्योंकि कुछ आसपास अमेनिटीज़ नहीं है और सब कुछ दूर दूर है, लाइट्स कम है रात को। होता तो है, सी लाइक ले एज अ सिटी बहुत एस्टेब्लिश्ड है, मतलब यू लाइक देयर इज अ मिनी सो देयर, लाइक इट्स अनरियल। ले एज अ सिटी आई थिंक देव बिल्ट इट अप सो वेल, बट हाँ तुम वहाँ से आसपास तुम कहीं जाओगे, बट इट्स दैट डिस्कम्फर्ट दैट यू क्रेव, इट्स जस्ट डिस्कम्फर्ट दैट यू लाइक। कि अभी मैं रिसेंटली गई थी तो मैंने ग्रुप ट्रिप ऑर्गेनाइज किया था बेसिकली, एंड सबकी फटी हुई थी, बहुत ठंड थी, मतलब बाहर ले में ही -20 डिग्री हो रखा है। तो हमारा प्लान था वैसे सोमोरिरी जाने का, फ्रोजन सोमोरिरी देखने का, बट जा ही नहीं पाए बिकॉज 15 साल में लद्दाख में इतनी बर्फ़ नहीं पड़ी जितनी उस टाइम पड़ गई थी। सो ले वी सॉ कम्प्लीटली वाइट, इट वॉज अनरियल। मतलब मैंने आई हैव बिन टू आइसलैंड, आई हैव बिन टू न्यूजीलैंड, आई हैव बिन टू स्विट्जरलैंड, आई हैव नेवर सीन अ प्लेस लाइक लद्दाख, लाइक इट इज़। तो लद्दाख आप कह रहे हो कि सबसे ज़्यादा बेटर है? यस, 100%, 100%। तो कुछ क्रेजी ट्रैवल वो बताओ ना, स्टोरी हुई हो आपके साथ कुछ बढ़िया, फंस गए हो? हाँ तो हमेशा ही होता है लद्दाख में, तो बड़ा ही आसान होता है फंसना। अभी रिसेंटली हुआ था, लास्ट ईयर में पीक टाइम पे गई थी जून में, तो उस टाइम अगेन विंटर थोड़ा लेट ख़त्म हो रहा था, समर लेट आ रहा था, तो दिल्ली जाना जंस्कर से था, रोड वो ब्लॉक्ड थी, तो हम नॉर्मल रास्ते से निकले। एंड मेरे साथ एक और बंदा आया हुआ था जो ले में मेरा दोस्त है, बहुत गालियाँ खाएगा वो अभी भी मेरे को, जब भी मैं स्टोरी याद करी मेरे को बहुत गुस्सा आता है उस पर, बट या ही इज़ अ क्रेजी गाय। मतलब इतना पागल है वो, उसने रूबिकॉन खरीदी थी, रूबिकॉन सरचू में डुबा दी थी, लाइक ही इज़ दैट ब्रीड ऑफ पीपल। अभी तो हम गए हुए थे, एंड मनाली से हमें ले तक पहुंचने में हमें 18 घंटे लगे। it was difficult, it was a long journey, and अब बीच में रुकने का हमारा प्लान नहीं था क्योंकि रोड बहुत हद तक उन्होंने साफ अब कर दिया है। तो हम पहले बार, तुम्हें पता है वैसे रोड्स रास्ते के बारे में? मतलब हम कभी गए नहीं है, लेकिन हमें पता है कि हाँ थोड़े बेकार रास्ता है। बेकार नहीं, लाइक इट्स अगेन दैट एडवेंचर दैट यू क्रेव, लाइक तुम्हें करनी है वो ऑफ रोडिंग, ऐसी जगह है वो, ऐसा इट्स अ रोड ट्रिप दैट यू हैव टू डू इन वंस इन योर लाइफ। काफी प्लानिंग चाहिए होती है ना उसके लिए, पेट्रोल ऑलरेडी तुम्हारे पास? एक्चुअली नहीं, नॉट एनी मोर, पता है अब तो बहुत ठीक कर दिया है रास्ता। एक बारी में अगर तुम मतलब इफ़ यू कैन ड्राइव और इफ़ यू कैन राइड, यू कैन गो फ्रॉम मनाली डायरेक्टली टू ले, इतना टाइम नहीं लगता जितना पहले लगता था। तो मोस्ट ऑफ द रास्ता हैज़ बिन, एंड पेट्रोल मिल जाता है ऑन एंड ऑफ। पासेस वगैरह पता ना, बारालाचल आता है एक मेजर पास, और एक और ले से पहले जब तुम मनाली से आते हो तंगलांगला आता है। तो बारालाचल पे हम 3 घंटे फंसे होंगे, बहुत ट्रैफिक था, बहुत गंदा था, एंड दिस इज ऑल 5000 मीटर के ऊपर का ऑल्टीट्यूड। इट रियली टेक्स अ टोल ऑन यू, जब तुम्हें मतलब यू कांट गेट यूज्ड टू दिस, ऐसा है। तो पहले तो वहाँ में टाइम लगा, नो इश्यूज़, हम मस्त हम चला रहे हैं, ऑफ रोड कर रहे हैं, गंदे रास्ते ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, शॉर्टकट ले रहे हैं, सब सही था, सब कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। फिर जैसे हम तंगलांगला चढ़ रहे हैं, तंगलांगला से 2-2.5 घंटे लगते होंगे ले को, मैक्सिमम 3 अगर तुम आराम आराम से चला रहे हो। तो हम जैसे ही घुस रहे, तो हमें दिखा कि चलो स्टॉर्म आ रही है, जून का महीना ही है, देखा हमने स्टॉर्म आ रही है, तो वे लाइक ठीक है कितना ही होगा, हम जा रहे एंड वहाँ पे एंड देन स्टार्ट्स टू स्नो, एंड स्नो मतलब इतनी गंदी बर्फ़ कि मेरी खुद की गाड़ी में थार चलाती हूँ, थार स्लिप हो रही है, मैंने 4x4 पे लगा रखी है, फंसी नहीं थी थैंकफुली, बट इट वॉज फ्रेश स्नो, सो इट वॉज थोड़ी फिर भी ट्रैक्शन थी। और साथ में जो बेसिकली बाकी लोग जो जा रहे थे, एक महाराष्ट्र से इनोवा आई हुई थी, उसके टायर थे गंजे, और वो बेचारा वो अपनी फैमिली के साथ था, इतनी उनकी गाड़ी में हालत ख़राब थी, वो बेचारे बच्चे पीछे बैठे तो रो रहे थे वो कि दे कुडंट ड्राइव, आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग। तो मेरे साथ जो था मेरा फ्रेंड, उसके पास रूबिकॉन थी, उसकी तो कुछ ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम नहीं थी गाड़ी में, तो उनकी गाड़ी में से एक बंदा उतर के बंदे ने गाड़ी चलाई, तो हमें अगेन फिर हम ऊपर पास पे फंसे रहे, बाइक वाला था उसकी बहुत हेल्प की, बेचारा वो गिर रहा था, मतलब इट वाज जस्ट लाइक पता नहीं क्या चल रहा है इधर। मैं गाड़ी में थी, मेरे साथ पीछे मेरी टीम में से एक बंदी थी, वो थी, उसकी बेचारी की तबीयत ख़राब हो रही है क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड है बहुत, हम बैठे ठंड लग रही है, और नोबडी इज़ प्रिपेयर्ड फॉर दिस। मनाली में गर्मी हो रखी है, एक स्वेटर लेके आए हैं, बाहर स्नो स्टॉर्म चल रहा है कुछ बिल्कुल, मतलब एंड देन रात का टाइम है माइंड यू, सो इट्स लाइक आई थिंक 10:30-11 और समथिंग, एंड बर्फ़ पड़ रही है, एंड कुछ ना कुछ करके हमें आई थिंक 1.5 घंटा लगा होगा उस स्टॉर्म के अंदर, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, फिर हम निकले, एंड जैसे ही हम नीचे निकले, जो तो दोस्त है वो लद्दाख का ही है, तो ही इज़ डन दिस रूट लाइक अ मिलियन टाइम्स। तो बोलता, पता नहीं मेरा भी क्या उस टाइम दिमाग चला था, वो साइड में रोकता, बोलता कि हमने सबकी हेल्प कर दी, सब अब साफ़ है, वेले ओके ठीक है, बर्फ़ भी कम हो गई, नीचे उतर जाओ तो बर्फ़ अब नहीं है, तो वेले ठीक है तो ले आराम से पहुँच जाएंगे, 2 घंटे मैक्स। वो उतरा, फिर बोलता कि यार यहाँ से ना एक शॉर्टकट है,
हम ये सारा ट्रैफिक बीट कर लेंगे और जल्दी नीचे पहुंच जाएंगे। मेरे को उस टाइम सुनाई दिया जल्दी पहुंच जाएंगे नीचे, ट्रैफिक बीट, दैट्स इट, दैट्स ऑल आई कुड हियर। पूरे दिन इतने लो लाइक हाई ऑल्टीट्यूड पे रह के दिमाग के ब्रेन सेल्स आई थिंक फूक चुके थे इस टाइम तक। रात के 12:30-1 बज रहे हैं शायद, एंड माय गॉड, तो वो रात हो रही है, कुछ दिख नहीं रहा, कुछ वो नहीं है, बर्फ़ अभी भी पड़ रही है। हम निकले, जैसे देन आई एम फॉलोइंग हिम ऑब्वियसली। हम निकले ही टुक हिज कार डाउन, तो वो इंक्लाइन इतना है जहाँ पे वो शॉर्टकट से जाना है, यहाँ से रास्ता जा रहा है और यहाँ से नीचे हमें मिलना है। टेक्निकली एंड ऑन पेपर इट्स परफेक्ट, लाइक यू जस्ट गो ड्राइव डाउन व्हाटएवर। तो वो पहले तो ओके जस्ट ब्रेस योरसेल्फ, ओके दिस इज वेयर इट स्टार्ट्स। तो जैसे नीचे उतरे, वो उतरा, मैं पीछे उसके लिए, मैंने गाड़ी जैसे नीचे ली, मेरा टायर नीचे गया, आई वाज लाइक शिट, दिस इज अ बैड डिसीजन, वी शुड नॉट हैव डन दिस। एट दिस पॉइंट वी आर ऑलरेडी देयर, आई कैन नॉट रिवर्स, माई गाड़ी विल नॉट बी एबल टू स्टैंड इट, अब तो हो गया। एंड और मेरे साथ माइंड यू 2 लोग हैं, उसकी गाड़ी में 4 लोग हैं, एक पपी है। पता नहीं क्या सोच रहे थे। वो नीचे गए, फिर वो रुका, मेरी गाड़ी एंड स्नो पे इंक्लाइन पे मैं चला रही हूँ, मेरे टायर, मेरी गाड़ी इतनी अच्छी नहीं है, एंड मेरी गाड़ी स्किड होके यहाँ पे आती है। आई डेंट इवन नो कि उस आगे खाई है क्या, मेरे को दिख नहीं रहा कुछ, मेरे को पता नहीं, मेरी फटी हुई है। वो उतरता और बोलता मेरे को 1 सेकंड रास्ता ढूंढने दो। एंड आई एम लाइक, एंड आई सेड ओके फाइन व्हाटएवर। देन ही हॉप्स, गोज अक्रॉस द माउंटेन, ही सेज अच्छा वो रहा रास्ता, एंड देन ही रिवर्सेस हिज कार। आई समहाउ डू इट, वी गो पीछे, फिर हम गए। मैंने कहा ठीक है चल, अब सीधा जाना है, बस ये बीच में ब्रेक ना मारे, क्योंकि फिर साइड में खाई है, साइड में मैं गिरूंगी, मैं रुक नहीं सकती अभी इस पॉइंट पे। अगेन इट्स लाइक क्रेजी इंक्लाइन, एंड देन ही स्टॉप्स। अच्छा अब पता नहीं अब क्या हुआ, अब आगे रोड नहीं है, खाई मिल गई, इसको क्या हो गया। ही गेट्स ऑफ द कार एंड आई एम इन माई कार, आई डोंट नो उसकी गाड़ी ऑन है ऑफ है क्या है, मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, राइट, अंटिल ही कम्स एंड टेल्स मी। ही कम्स एंड ही इज लाइक चाबी नहीं है मेरी गाड़ी में। अरे चाबी कहाँ गई? चाबी गुम हो गई। एंड आई वाज लाइक 2 मिनट, ऑब्वियसली समझ नहीं आता ना उस टाइम पे। एंड आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, ये मतलब आई वाज लाइक व्हाट, एंड आई वाज अज्यूमिंग कि गाड़ी बंद हो गई है और आगे चल नहीं सकती। ऑब्वियसली दैट्स व्हाट यू वुड अज्यूम, राइट, अगर ऑटोमेटिक गाड़ी है, चाबी नहीं है तो ऑफ हो जानी चाहिए। आई डिडंट नो क्या सीन था। आई सेड ओके मे बी जब तू रास्ता ढूंढ रहा था तब वहाँ पे बर्फ़ में गिर गई होगी। ही सेड हाँ शायद, मैं देख के आता हूँ। रात को 1:30 बजे उसको कहाँ बर्फ़ में उसको चाबी मिलनी थी, मतलब पता नहीं। वो गया अपने दोस्त के साथ, उन्होंने 45 मिनट्स लगाए चाबी ढूंढने। आप लोग खड़े हो बस? हम खड़े हुए हैं और बर्फ गिर रही है। मेरे दिमाग में इतनी मतलब बुरी सिचुएशन, हम लोग यार मैं 2 लोग के साथ आई हूँ, एक तो मेरा दोस्त है वो ठीक है उसको प्रॉब्लम नहीं है, बट जो पीछे बेचारी वो बेहोश वगैरह ना हो जाए, मैं क्या करूँगी, उसके पेरेंट्स को क्या बोलूँगी, मेरी हालत ख़राब हो रही है। एंड आई एम लाइक इन सर्वाइवल मोड नाउ। आई नो मेरे पास जेरी कैन है थैंकफुली, हमने खोला, उस गाड़ी में पेट्रोल डाला तो दैट वाज ओके। देन आई न्यू कि चल गाड़ी में स्नैक्स है, तो गलती से अगर रात भी बितानी पड़ती है कुछ नहीं होगा, सब सही है। मतलब आई एम जस्ट टेलिंग माई सेल्फ, आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ। 45 मिनट्स दैट वाज टॉर्चर वेटिंग फॉर हिम। एंड ऑब्वियसली पता नहीं उस टाइम में क्या यार सोचते हम कि मे बी चाबी मिल जाए, नहीं मिलनी थी ऑब्वियसली। तो वो फिर 2 फिगर्स दिखे मेरे को आते हैं, मैंने कहा भाई प्लीज़ चाबी मिल गई। नीचे आया, मैंने पूछा चाबी मिली, ही सेड नहीं। मैंने कहा अब, और फिर मैं सोची, मैं कहा अगर हम सबको जाना है, में जगह नहीं है, गाड़ी आगे से मेरी कैसे, ये दिमाग खराब हो रहा है। एंड देन आई आस्क्ड, ऐसे गाड़ी ऑन है कि ऑफ है? ही सेड ऑन है। सो आई सेड नथिंग। आई सेड देन लेट्स जस्ट गो बैक, यू हैव अ स्पेयर की एट होम राइट? ही सेड हाँ। एंड फॉर आई थिंक राइट बैक वी वर जस्ट वंडरिंग कि ये क्या चुतिया हुआ, लाइक कुछ समझ नहीं आया कि वाई। अरे उसे लग रहा होगा ना घर पे पहुंचते ही पापा पूछेंगे चाबी कहाँ है गाड़ी की। Dude, like, but still, मतलब at that point where like our lives are at stake probably, and my God, मतलब इतना दिमाग खराब हुआ। और फिर turns out best part of the story, we went back, हम उसका होटल है उसी वहीं पे रुके हुए थे। सुबह बोलता गाड़ी के अंदर ही थी चाबी। अरे तेरी, ये तो ट्विस्ट पे ट्विस्ट एप ट्विस्ट स्क्रिप्ट लिख दी तगड़ी। तो कुल मिला के ये बात है कि पहाड़ों पे शॉर्टकट तो लेने ही नहीं चाहिए। मत लो, एग्जैक्टली, स्पेशली लद्दाख में वो तो मेन रास्ते से हमें तो 100% तुम्हें दिखेगा शॉर्टकट। अगर रात को, अच्छा एक्चुअली दिन में भी मत करो, मत बिल्कुल भी मत करो। सेम चीज हमारे साथ हुई थी, हम भी ट्रैवल कर वो रहे याद आ गया जो हमने शॉर्टकट लिया था, और वो कहाँ पे? थे। हम नैनीताल गए थे, खुरपा ताल गए थे बेसिकली।
वहाँ पे फिर जाते जाते हम अपने रिजॉर्ट की तरफ जा रहे थे, तो हमने सोचा ये और भाई हमने बेवकूफ़ी करी थी, हम गाड़ी से उतर गए। मतलब हुआ क्या कि हमने ले लिया शॉर्टकट लेने के बाद कि ना लाइट, कोई अंधेरा, वही 1-2 बज रहे थे उस टाइम पे, और लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। गाड़ी की लाइट भी एक रेंज तक जाती है, आपको दिख नहीं रहा कि इस तरफ रोड है, इस तरफ है तो सीधी तरफ, पर कभी भी मुड़ जाती है ना, स्टीप होती है रोड। और एक ना मिनी वाटरफॉल से आया, अब हमें लगा पता नहीं गाड़ी से पार होगी या नहीं होगी, तो हमें ये ड्राइव कर रहा था, उतर के देखना था। फिर हम उतर गए, और भाई उतरने के बाद रियलाइज़ कर रहे उतर क्यों गए, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है भाई। मतलब उतर गया, आप ये हो सकता है ना भाई, कोई साइड से आ जाए, कोई चोर और आ जाए, कुछ आ जाए, कोई जानवर आ जाए, वो रिस्क होता है ना एक तो। फिर हम जैसे तैसे हम निकले हैं वहां से बस। तो भी यार तो शॉर्टकट अवॉइड करने चाहिए। पहाड़ों पे इसलिए थोड़ा वो है, रात का रिस्क है ना। वैसे थोड़ा आप बताओ, लद्दाख का कोई प्लान कर रहा है तो उसको कैसे प्लान करनी चाहिए, सही तरीका क्या है अपनी ट्रिप प्लान करने का, क्या खाने को रखना चाहिए, मतलब कितना। या सो आई थिंक फर्स्ट तो ऑब्वियसली देयर आर टू वेज। समर में तुम ड्राइव कर सकते हो लद्दाख, विच इज़ 100% आई वुड रिकमेंड, प्लीज़ डू इट, इट्स अमेजिंग। गाड़ी तुम्हारे पास अच्छी है तो रेंट पे ले लो, 4x4 लो, बहुत मज़ा आएगा। इट्स अ रोड ट्रिप ऑफ अ लाइफ टाइम। आई हैवंट बीन एबल टू हैव इनफ ऑफ इट। हर साल मैं 2 बार ही पक्का जाती हूँ। एंड विंटर्स में भी कर सकते हो, यू कैन फ्लाई ऑल्सो टू लद्दाख, बट यू नीड अ लिटिल मोर टाइम टू एक्लेमेटाइज देन, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड, ले सिटी भी हाई ऑल्टीट्यूड है। आई वुड सजेस्ट गोइंग आई थिंक अगस्त सितंबर में, बिकॉज द भीड़ कम होती है, ऑफ सीजन होता है थोड़ा, तो लोग कम होंगे, नज़ारे आर जस्ट स्नो होती है उस टाइम पे, स्नोफॉल नहीं हो रही होती, स्नो भी स्नो नहीं दिखेगी, दूर पहाड़ों भी दिखेगी, बट आसपास तुम्हें नहीं कहीं दिखेगी। जून इज़ द पिकिंग अप सीजन, जब सारे रास्ते खुलते हैं, दैट्स ऑब्वियसली ऑल्सो अ वेरी गुड टाइम टू गो। ट्रैफिक मिलेगा, लोग होंगे, बट आई मीन दैट्स ओके, द व्यूज़ विल मेक अप फॉर इट। सो यू रीच ले, यू इधर ड्राइव फ्रॉम मनाली और यू गो थ्रू श्रीनगर। मैंने दोनों किए हुए हैं, एंड लाइक यू कैन डू कवर बोथ द थिंग्स, कि तुम जाओ या तो श्रीनगर से एंड वापस आओ मनाली से, और वाइस वर्सा, यू कैन डू लाइक द होल सर्किट, इट्स रियली फन। एंड देन ले से देयर इज नुब्रा, पैंगोंग, यू कैन इवन गो टू सियाचिन, सी द ग्लेशियर। तो वो नुब्रा से 3 घंटे लगते हैं, 2.5-3 घंटे लगते हैं जाने में, सो यू कैन ऐड दैट योर आइटनरी। फिर एक बहुत अच्छी जगह है नुब्रा के बाद, यू पीपल गो टू पैंगोंग एंड देन कम बैक एंड देन गो टूवर्ड्स सोमरीडी। सोमरीडी एक जगह है, आई वुड रिकमेंड, डोंट मिस, बहुत सुंदर लेक है, मतलब वो कांट डिस्क्राइब, पता नहीं क्या जगह है वो, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड लगती है, पता नहीं समझ नहीं आता ऐसे है कैसे ये जगह। तो पैंगोंग से पीछे से 2 पास जाते हैं, वो रास्ता इज़ अगेन आई कांट बिलीव, मैंने अभी लास्ट ईयर विटनेस किया था, अभी थोड़े टाइम पहले वो बंद था रास्ता, बिकॉज जब चाइना के साथ डिस्टर्बेंस थी। सो व्हेन यू गोइंग फ्रॉम पैंगोंग, यू सी पैंगोंग टर्न इनटू चाइना बेसिकली, एंड यू आर ड्राइविंग सो क्लोज टू द बॉर्डर कि तुम गाड़ी यहाँ चला रहे हो, ये पहाड़ है, उसके पीछे चाइना है। इट्स इनसेन, लाइक इट्स सो ब्यूटिफुल। एंड वहाँ से तुम हानले जा सकते हो। हानले इज डार्क स्काई रिजर्व है हमारी कंट्री में। द स्काईज यू सी देयर आर जस्ट, मतलब फ़ोन से तुम फोटो ले सकते हो यार, इट्स ब्यूटिफुल, यू विल डेफिनेटली सी द मिल्की वे। एंड समर इस टाइम पे दिखता भी है, सो जस्ट चेक द वेदर बिफोर यू गो, आई थिंक, ताकि क्लाउडी ना हो, सितारे दिख जाए तुम्हें। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।